हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, ठीक है, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे लेकिन एक्चुअल में लोगों को पता नहीं होता है। तो उसी के बारे में जेईई मेंस में हम 75% मार्क्स मैथ्स में कैसे लाएं, ठीक है। बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री कई बार केमिस्ट्री तो बहुत ही मतलब कंपेरेटिवली मैथ्स और फिजिक्स की तुलना में थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। बच्चे मैथ्स में बहुत कंप्लेन करते हैं कि कैसे सर हम बहुत लेंदी पेपर था, ये था, डिफिकल्ट था। तो मैथ्स में कैसे लाएंगे 70 प्लस मार्क्स, 75 प्लस भी हो सकता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे लाएंगे जानने के लिए पहले पूरा वीडियो देखना, वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता हूं उसको फॉलो करो। 100% चांस है कि तुम 75 प्लस ले आओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बच्चा ले आएगा 75 प्लस, ठीक है। जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी, जो जानता होगा चीजों को, हर चीज जिसको पता है। अगर तो तुम पढ़ाई नहीं किए हो तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। वो ऐसा बहुत सारा वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा कि तुक्का लगाना कैसे सीखें, है ना। मैं सर्च ऐसे ही रैंडम में सर्च कर रहा था तो बहुत सारे वीडियो मुझे मिले कि एक दिन में कैसे स्कोर करें इतना, है ना, तुक्का लगाना कैसे सीखें, क्या ऐसा कला स्किल डेवलप करें कि जो टिक मारे सही हो जाए। वो सब फालतू का चीज है, ठीक है, तुम लोग को भी पता है वो सब वर्क नहीं करता है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल रीजंस डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा जिससे तुम लोग बेनिफिट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, लगभग मैं 4-5 साल से एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूं, प्लस उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, हर साल मेरे पढ़ाए हुए कितने सारे बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जेईई मेंस स्टूडेंट्स को मैं क्वालिफाई करवा चुका हूं और एडवांस को भी क्वालिफाई करवा चुका हूं। तो मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना। अब सुनो, सबसे पहला बात यह है कि जेईई मेंस में मैथ्स टफ क्यों आता है। मतलब मैथ्स जो होता है जनरली दूसरे बाकी दोनों सेक्शन से थोड़ा ज्यादा टफ लगता है बच्चों को। कई बार ऐसा नहीं है, फिजिक्स भी कई बार टफ हो जाता है, बट मैथ्स में मैं जनरली कंप्लेन सुनता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है, ध्यान से सुनना, सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अच्छा, उसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, क्या शॉर्ट मेथड हो सकता है नहीं पता है। प्रैक्टिस भी छोटा है, मतलब बहुत कम प्रैक्टिस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हो तो कम से कम 2 आवर्स पर डे, मिनिमम 2 आवर्स पर डे आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम देते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तो कैसे होगा, मतलब समझ रहे हो। इतना तो बोर्ड के लिए भी बच्चा पढ़ता है। तो जेईई मेंस के लिए कम से कम 2 आवर्स पर डे आपको मैथ्स पढ़ना था, ठीक है। और चलो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कम से कम समझ लो, सुन लो, आगे दोगे तो उसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो मान लो ये नहीं किया तुमने, तुम 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ देते, तो ऑफ कोर्स तुमको थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जेईई मेंस का सारा क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है। मैथ्स का सारा क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में कुछ भी बोल दिया, ए बी सी आर इन एपी, जैसे ही एपी बोला तुम उसको 2 4 6 मान लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, समझ रहे हो। किसी क्वेश्चन में बोला कि ए बी सी आर इंटीजर्स, दिस 3 इंटीजर मान लो, ए मान लो 1, बी मान लो 3, सी मान लो 5, ठीक है। -1 भी मान सकते हो। दिमाग में सबसे पहले ये खोल के रखो अपने दिमाग में, किसी भी क्वेश्चन में जहां तक हो सके, ये शॉर्ट ट्रिक में बहुत बड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मैंने कोटा से सीखा था, कोटा में मैं पढ़ा हुआ हूं। कोटा के सर लोग भी ऐसे ही बताते हैं, बोले कि देखो तुम साल भर क्या पढ़ाई किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल एग्जाम में तुम क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां तक हो सके, एज फार एज पॉसिबल
ऑलवेज पुट वैल्यूज, ऑलवेज पुट वैल्यूज, है ना। सॉरी, इसका क्या मतलब है? सॉरी, ऑलवेज पुट वैल्यूज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जिस क्वेश्चन में भी तुम्हें दिखे कि हाँ मैं ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 डाल सकता हूं, उसमें डालो। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाएगा। इस डालने का फायदा क्या है? डालने का फायदा यह है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा डालते ही वैल्यू, ठीक है, कि इमेजिनरी रूट आ रहा है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में रियल रूट का बात किया है, बट कुछ वैल्यू पुट करने पे इमेजिनरी रूट आ गया, रिजेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन, समझ रहे हो। तो हर क्वेश्चन में वैल्यूज डाल के चेक करो, जो भी क्वेश्चन तुम्हारा अवेलेबल है, ए बी सी है, अल्फा बीटा गामा है, कुछ वैल्यू पुट कर लो, समझ रहे हो, उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर बोलोगे तुम लोग तो मैं ऐसा क्वेश्चन भी तुम लोग को दिखा दूंगा बाद में कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, वैसा वीडियो भी मैं बना दूंगा बाद में। अभी ये समझो, एज फार एज पॉसिबल ऑलवेज पुट वैल्यूज, ये पहला चीज आप लोग के लिए हो गया। उसके अलावा आपने जहां भी पढ़ाई की है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स अलग से बताता हूं कुछ कुछ, कि देखो इसमें ऐसे हो सकता है, इसमें ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है सारे चैप्टर्स का, फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, आप कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला मिस ना करें। फॉर्मूला मिस करोगे तो मैथ्स में एक फॉर्मूला याद नहीं रहने से भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये चीज आप समझ लें, जो आप गलती करोगे, गलती करके आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन भी क्वेश्चन में रहेगा, तो तुम्हें क्या लगेगा कि हम तो सही किए थे बट हमारा तो गलत हो गया, ठीक है। ये होता है, बहुत बार होता है। तो चलो ठीक है, सबसे पहला इस पे फोकस करो। अब बात आता है, सर वो सब ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस वगैरह सब ठीक है, अभी क्या करें? हमारा एग्जाम 26 अगस्त को है, ठीक है, 26 अगस्त से जेईई मेंस का 4th सेशन है। तो अभी क्या करना चाहिए? ध्यान से मेरी बात सुनो। जेईई मेंस ऑनलाइन पेपर्स जो भी हैं, ऑनलाइन पेपर्स, इसको मॉक टेस्ट बनाओ। ध्यान से मेरी बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ऑनलाइन पेपर जैसे तुम 2020 में भी देखोगे उठा के, तो मुझे लगता है कि 30 या 32 पेपर्स हुआ था इन टोटल। 2021 में भी 3 अटेम्प्ट हो चुका है, उनका भी पेपर मिला दो तो 20-25 पेपर तो हो जाता है। तो ये लॉट ऑफ पेपर्स, तुम्हारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। 2019 में भी ऑनलाइन पेपर हुआ था बहुत सारा, इधर ज्यादा हो गया है। आप क्या करें, आप 2020 का जितना भी पेपर आया है, आप उसमें से मान लीजिए 15 पेपर छांट लें, कोई भी 15 पेपर, 15-16 पेपर, क्योंकि अब ज्यादा नहीं, एक वीक बचा है। तो मेरी बात सुनो, 16 पेपर्स आप ले लो, डेली का 2 मॉक टेस्ट लगाओ। सिर्फ मैथ्स में डू 2 मॉक टेस्ट डेली। ध्यान से सुनना, अगर तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हो, अगर तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के तुम्हारा कितना हो गया? 2 मॉक टेस्ट मैथ का, 2 मॉक टेस्ट फिजिक्स का, 2 मॉक टेस्ट केमिस्ट्री का, एक दिन में 6 घंटा, ठीक है। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात नहीं करते हैं, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, मैं मैथ्स की बात करता हूं। आपको 2 मॉक टेस्ट डेली करना है, हर हाल में, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट डेली करना है। अब इसमें भी सुन लीजिए, एक को टाइम कितना देना है? 1 आवर 10 मिनट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के चलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो 1 घंटा में ही कंप्लीट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस का पेपर ऐसा होता है कि 1 घंटे में भी आप कर सकते हो, पर कंफर्टेबल रहेगा 1 आवर 10 मिनट्स। अच्छा, बाकी का 10 मिनट कहां माइनस होगा? बाकी का 10 मिनट केमिस्ट्री में माइनस करो। केमिस्ट्री में अगर आपको सब चीज पता है तो 45 से 50 मिनट, ठीक है, में हो जाएगा पेपर, है ना, अगर आपने पढ़ा है। अदरवाइज तो तुम तुक्का लगाओगे, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मैथ्स के पेपर को 1 घंटे 10 मिनट दीजिए, आराम से ठंडे दिमाग से बैठो, उसको पूरा सॉल्व करो। डेली का कितना मॉक टेस्ट करना है? 2 मॉक टेस्ट। आज से अगर तुम करना शुरू करो तो देख लो 26 तारीख तक कितना समय है तुम्हारे पास, 7-8 दिन है।
उसमें 15-16 मॉक टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जैसा क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और है, 2020 और 21 वाला ही मॉक टेस्ट करना। मतलब 19 वाला मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था 2020 से, ठीक है। तो 20 और 21 वाला करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। तो 2 मॉक टेस्ट आपको डेली करना है, ठीक है। अब आइए, शॉर्ट नोट्स तो आपके पास है, उसको भी रिवाइज करना है ना, उसको भी रिवाइज करना है। अब आप आ जाओ आगे, सर ये भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी 2 डेली कर लेंगे, ये भी शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे कहीं जहां तक पॉसिबल हो। सबसे पहले है ना, पूरे पेपर में ये मैं पूरे पेपर की बात कर रहा हूं, पूरे पेपर पे क्विक लुक दो, झलक देखना जिसको बोलते हैं, गाना सुना ना, झलक दिखला जा, है ना, उसी टाइप का। पेपर को बोलो झलक दिखला जा। कैसे? पूरा पेपर में जो भी तुम्हें 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होगा हमेशा, कोई भी एग्जाम तुम देने जाओगे, खास करके मेंस और एडवांस की बात कर रहे हैं, तो 3 कैटेगरी होगा। एक होगा इजी, एक होगा मीडियम और एक होगा हार्ड या डिफिकल्ट, ठीक है। इजी का परसेंटेज नियर अबाउट 25 to 30% रहेगा, जेई मेंस की बात कर रहे हैं। हार्ड का परसेंटेज लगभग 20% होता है, बाकी जो भी बच गया मीडियम, वही 45 to 50% तुमको क्वेश्चन मीडियम मिलेगा। तो तुमको क्या टारगेट करना है? इजी प्लस मीडियम, इजी प्लस मीडियम, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। हार्ड 20% अगर तुमसे नहीं भी हुआ तब भी आराम से 80% तुम कर लोगे, समझ रहे हो। 45 to 50% इधर है, ये भी है। मतलब ये तो बेसिकली अगर यहाँ पे 25 लोगे तो ये तो कॉमन सी बात है ना, यहाँ पे 55 होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर आपको तो खुद मैथ्स नहीं आता है, ऐसा नहीं है, तो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, है ना। हाँ, तो आपका टारगेट इजी प्लस मीडियम होना चाहिए, आप समझ गए, इजी प्लस मीडियम। कैसे डिटेक्ट करोगे? इजी क्वेश्चन किसको बोलते हैं? आपने देखा, आपको पता चल गया हाँ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। आपने देखा, आपको पता, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। अब ये तो बच्चा टाइप का सवाल है, बट ऐसा भी आता है जेईई मेंस में, ऐसा नहीं है। मतलब डायरेक्टली हो सकता है एंगल ना पूछे, वो तुमसे पूछेगा कि ऐसे दे देगा, किसी में छुपा लेगा, बोलेगा दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट, तो क्या होगा, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमको पता है कि ए डॉट बी को 0 करना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुमको देखते ही लग जाए कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले उसको करो। हो सकता है वैसा तुमसे 5 ही हो पूरे पेपर में, 2 ही 3-4 क्वेश्चन ही हो, 5 ही हो, उसको सबसे पहले करो, ठीक है। मीडियम के कैटेगरी में कौन होता है? जिसको हम थोड़ा सा देखें, है ना, और हमको लगे कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। जैसे करते हो ना, इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगाएंगे, tan को sin बाई cos लिखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा, उसको मीडियम बोलते हैं। इजी मतलब डायरेक्टली हो जाए, मीडियम मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करने पे हो जाए, उसको मीडियम बोलते हैं। हार्ड किसको बोलते हैं? कि तुमको पता ही ना चले, मतलब क्वेश्चन देख के लगे कि अरे यार कैसे होगा, कुछ स्टार्टिंग अप्रोच ही तुमको ना मिले, तो उसको हार्ड बोलते हैं। इसको छोड़ दो एग्जाम में, इसको छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं एग्जाम इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इट्स ऑल्सो अबाउट रिजेक्टिंग द क्वेश्चंस, है ना। वो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कर रहा है, तुम्हें पता है अगर 10 लाख बच्चे जेईई मेंस दे रहे हैं, तो उनमें से अगर 40,000 को एनआईटी मिल रहा है, 50,000 को मिल रहा है, तो बाकी सारे 9 लाख बच्चे क्या है, रिजेक्ट हो रहे हैं। तो तुम्हें भी ये टेक्निक पता होना चाहिए कि पेपर में सेलेक्ट कौन सा क्वेश्चन करना है, रिजेक्ट कौन सा क्वेश्चन करना है, समझ रहे हो। उसको आप जो भी आपको, आप रिजेक्ट कौन सा क्वेश्चन करोगे, ध्यान से सुनो। कोई भी क्वेश्चन जो आपको आप देखो अंदर से ये फीलिंग आए कि नहीं भाई इसमें थोड़ा सा मेरा नहीं पढ़ा हुआ है या मेरा सॉल्व नहीं किया हुआ है ना, उसको तुम छोड़ दो, वो हार्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए एटलीस्ट। ऑफ कोर्स हार्ड इजी मीडियम ये सब रिलेटिव टर्म्स है। जो बच्चे ने लग के पढ़ाई किया होगा, बढ़िया से पैकेज वगैरह सॉल्व किया होगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन किया होगा, उसको हार्ड भी हो जाएगा। बट तुमने नहीं किया है, अगर मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होता है, तो केवल आप इजी प्लस मीडियम करें। कैसे पहचानना है मैंने बता दिया। अब आप आइए, अगला जो आपको काम करना है, 2 मॉक टेस्ट हो गया, इसके अलावा PYQ करना है। PYQ ऑफ जेईई एडवांस सिंगल करेक्ट,
टाइप। मेरी बात सुनो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है जेई एडवांस का, सिंगल करेक्ट वाला। एक सेकेंड, हाँ, तो PYQ करना है जेई एडवांस का सिंगल करेक्ट टाइप वाला, ठीक है। जेई मेंस में मैं क्या देख रहा हूं आजकल या पहले से भी एडवांस का क्वेश्चन तो बिना डेटा चेंज किए हुए आ जाता है कई बार। बस 2004 में पूछा था एडवांस में, जेई मेंस 2021 में आ गया, इस टाइप का, ठीक है। तो ये आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा करने का, हर चैप्टर का करने का मान लो टाइम नहीं है, अभी क्या करना चाहिए? अभी हम वही बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो उस पर एक अलग से पूरा वीडियो बन जाएगा, बट इसी में कवर कर देते हैं, ठीक है। मस्ट डू चैप्टर्स कौन कौन है, ध्यान से सुनना। मस्ट डू चैप्टर्स, सबसे पहला नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर दूसरा नाम है स्टैटिस्टिक्स, तीसरा नाम है रिलेशंस, चौथा नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बच्चे बहुत बड़ा गलती करते हैं कि इन तीनों चैप्टर्स को या इन चारों चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे हाँ ये तो 10th में किए थे, ये सब क्या, इसे तो बहुत आसान है, लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में आके इतना प्रेशर हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का कि वो कर नहीं पाते। अगर तुमने अभी तक किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज जाकर के ये तीनों चैप्टर जो है, तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे मैंने ये 4 चैप्टर्स मिला के 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। जनरली मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और रिलेशन हाइट एंड डिस्टेंस में कभी कभी दोनों से आ सकता है, कभी कभी किसी एक से आएगा। तो बस 4 चैप्टर मिला के 3 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स हमने अपने चैनल पे कवर कर रखा है। मेरी गारंटी है अगर तुम मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स और रिलेशन ये तीनों अगर तुम मेरे चैनल से देख लिए हो, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके देखो, रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, 100% चांस है कि क्वेश्चन तुम्हें बन जाएगा जेईई मेंस में, ठीक है। तीनों चैप्टर अच्छे से देखो, जितना क्वेश्चन करवाए हैं उसको सॉल्व करो, बन जाएगा। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मैंने क्लास 10th के लिए पढ़ाया था, वो तुमको खुद से करना पड़ेगा, वो मैंने चैनल पे ठीक से नहीं, मतलब 10th के लिए पढ़ाया है। हालांकि कई बार तो 10th लेवल का क्वेश्चन भी आ जाता है जेईई मेंस में, बट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तुम इसको अगर नहीं भी कर पाए, फॉर एग्जांपल ये तीनों तो एकदम मस्ट है, इससे वैसे सबसे कम चांस है पूछने का, आजकल हालांकि पूछ रहा है, ठीक है। ये तीनों तो एकदम करना ही करना है। और उसके बाद आ जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। कैलकुलस में एलसीडी का फुल फॉर्म है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इससे आपका 2 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करना, एलसीडी बहुत अच्छे से करना जरूरी है। 2 क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट पे, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, मस्ट है। यहां से भी कई बार 2 क्वेश्चन आ जाता है। इनडेफिनिट अगर तुम्हें टफ लगता है तुम अभी उसको छोड़ दो, बेसिक बेसिक कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेट एलसीडी बढ़िया से फोकस करो, एलसीडी में ही आपका फंक्शंस कवर हो जाएगा। कैसे? फंक्शंस का क्वेश्चन वो एलसीडी के थ्रू पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, इजी चैप्टर है, इसको टारगेट कर सकते हो, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, है ना। एरिया अंडर द कर्व, अगर आपको एयूसी, एरिया अंडर कर्व, उसको भी टारगेट कर सकते हो। इतना चीज आपको जरूर करना है। मुझे पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, अगर वो नहीं भी कर पाए ये जरूर कर लेना, यहां से 5-6 क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम आ जाओ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। कोऑर्डिनेट में जो सबसे जरूरी है वो है कोनिक सेक्शंस, ठीक है। कोनिक सेक्शंस यानी एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये तीनों से मिला करके 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल, है ना,
उनसे कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल मैंने देखा है अब तो 25 क्वेश्चन ही है, तो 3 क्वेश्चन टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, कभी कभी 4 आ जाता है। तो कोनिक सेक्शंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है, समझ रहे हो? तो एटलीस्ट कोनिक सेक्शन जरूर कर लेना। हर पैराबोला, जैसे पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सारे कर्व्स का, एलिप्स का भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाइपरबोला का भी टेंजेंट नॉर्मल, ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी बेसिक चीज तो होता ही है ना कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस है ना, सेंटर ये होता है, ये ऐसे निकालते हैं, एक्सिस ये होता है, वो सब तो पता होगा, ये जरूर देख लेना। इसके अलावा आप आइए वेक्टर्स 3D, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी 3 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा मानो वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट दोनों का वेटेज नियर अबाउट सेम है। ठीक है, नियर अबाउट सेम है। तो ऑफ कोर्स यहां से भी 3 आएगा, यहां से भी 3 आएगा, इसको जरूर करना, इसको तो पूरा डिटेल में कर लेना। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड में अगर तुम जैसे 3D की अगर बात करें, है ना, ज्यादा कुछ अगर नहीं कर पाओ तो एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है 3D का जरूर कर लेना। उसका ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के उसी टाइप का मेंस में पूछ देगा, कई बार ऐसा हुआ है। और वेक्टर है, वेक्टर भी बहुत आसान है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यही 4 चीज इसमें अच्छे से पढ़ना है, आराम से उसका क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है वेक्टर 3D में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बना देगा, वो एडवांस में किया जा सकता है, मेंस में नहीं करते हैं, मेंस में सिंपल क्वेश्चन रखते हैं। तो वेक्टर 3D का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, इसको प्लीज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जितने भी चैप्टर्स लिख रहा हूं ना, ये सारे में तुम ऐसा बोल सकते हो कि इमरजेंसी चैप्टर्स हैं। ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब समझते हो, जिनको एकदम जरूरत है करने का, बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी मैं फालतू चैप्टर्स लिख ही नहीं रहा हूं। इसके बाद आप आ जाइए एलजेब्रा। एलजेब्रा में अगर प्रोबेबिलिटी किसी को टफ लगता है, छोड़ दो उसको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ लगता है, छोड़ दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जरूर कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से मिला के 3 क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा 2 चैप्टर से ही। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई बार देखो 2 क्वेश्चन तो गारंटी है, आएगा ही आएगा, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स या क्वाड्रेटिक से, कई बार 2 भी पूछ देता है। ठीक है, इसके अलावा इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो एपीजीपी वाला चैप्टर जो प्रोग्रेशन सीरीज है ना, चैप्टर तो और भी बहुत सारा है, बाइनोमियल थ्योरम है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है। अब आ जाओ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, कई बार इससे भी 3 क्वेश्चन आ जाता है। 2 तो कंफर्म है आएगा, 2 तो 100% कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, मतलब अलजेब्रा में अगर तुम कुछ छोड़ना चाहते हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम कुछ भी ना छोड़ो। अगर तुम्हें छोड़ना ही है, प्रोबेबिलिटी टफ लगता है उसको छोड़ दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ लगता है उसको छोड़ दो। उसमें भी अब एक बात सुनो, प्रोबेबिलिटी में एक काम तुम कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी अगर तुमको बहुत टफ लगता है ना, तुम अगेन इसमें भी एनसीईआरटी लेवल कर लो, है ना। इसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है, कम से कम इसका बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वो जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो पार्ट जरूर कर लो एनसीईआरटी से, ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी से कर लो, देख लो एक बार सारा क्वेश्चन। अगर किस्मत ठीक रहा तो वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता चला, सबसे ज्यादा फोकस वेक्टर्स 3D पे करोगे, कैलकुलस में इन सारे टॉपिक्स को करोगे, कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन हो गया, अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से, समझ लो। ट्रिगो की बात करो, ट्रिगो में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है तो उसका तुम ज्यादा नहीं कर पाओ तो साइन रूल को साइन रूल कर लो, मेरे चैनल पे पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तुम जाके शुरू का 2-3 लेक्चर देख लोगे, पता चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी मैंने पढ़ा रखा है चैनल पे, ठीक है, वो भी तुम वहां से देख सकते हो, बट उसमें बहुत ज्यादा करने का जरूरत अभी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उतना। ठीक है, बेसिक बेसिक करो। जो बच्चे पढ़ रखे हैं, ये उनके लिए था जिन्होंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। जो बच्चे पढ़ रखे हैं ऑफ कोर्स वो सारा चैप्टर करें, कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा ये कुछ बताया नहीं जा सकता है। ये सब चीज प्रोबेबिलिटी पे आधारित है, तुमको भी पता होगा। ठीक है, जो पास्ट ईयर ट्रेंड है, जो जैसा पूछता है उसके आधार पे मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो
आई होप कि इतना तुम अगर स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और इजीली तुम 75% मार्क्स स्कोर कर लोगे मेंस में। पेपर लेंदी नहीं होता है, पेपर ट्रिकी होता है थोड़ा सा, और आपको ये नहीं पता होता है कहां का क्वेश्चन करना है, कहां का क्वेश्चन छोड़ना है। समझ रहे हो? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, तुम अच्छे से तैयारी करो, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, ठीक है? इतना स्टेप्स तुम फॉलो करो, 100% तुमको फायदा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।